जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस में। साथियों, यूपीएसआई की जो नई भर्ती दरोगा वाली जो आई है, इस भर्ती में अगर आप एक सीट सिक्योर करना चाहते हैं तो आज की ये क्लास आप सभी के लिए वरदान साबित होगी। और आज की इस क्लास में मैंने बहुत मेहनत की है, क्योंकि यहाँ पर हिंदी, जीके और रीजनिंग को यहाँ पर कवरअप करवाया गया है। सभी विषयों के यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं, आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है, उन सभी क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर लिया है। तो अगर आप अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं तो इस क्लास को बहुत अच्छे से आप सभी को देखना है। तो हिंदी में आप सभी को बताता हूँ, उसके बाद जीके जीएस देख लेंगे, फिर रीजनिंग और मैथ के भी क्वेश्चन करवाएंगे। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिया गया, कह रहा है कि यहाँ पर संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। यह बात किस अनुच्छेद का विषय है? यानी ये आप सभी को याद रखना है, अनुच्छेद 343 में ये बात लिखी गई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? देखिए, कर्ता ने संबंध का अधिकरण में या पर संप्रदान के लिए, तो यहाँ पर यहाँ क्या आया है, यानी कि में, तो यहाँ पर अधिकरण कारक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, इसमें बुढ़ापा शब्द की संज्ञा आप सभी को बताना है। बुढ़ापा शब्द आ जाए या जवानी शब्द आ जाए, इन दोनों शब्दों में कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। उसके बाद कह रहा है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो बुढ़ापा अच्छा है, या बुढ़ापा अच्छा है तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। और जड़ता कैसी है? अच्छी है, घटना अच्छी है, दया अच्छी। तो यहाँ पर बुढ़ापा शब्द पुल्लिंग हो जाएगा, बाकी सारे शब्द आप सभी के यहाँ पर स्त्रीलिंग हो जाएंगे। उसके बाद राधिका महिमा से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, ये आपको बताना है। चलिए, तो राधिका महिमा से सुंदर है, इस वाक्य में आपको कारक बताना है। ये अगर बात किया जाए, कभी भी आपसे किसी की तुलना की जाए, यानी कि किसी की तुलना की जाए और ये वाक्य पूछ लिया जाए, या अलगाव की स्थिति आ जाए, तुलना किया जाए या वहाँ पर अलगाव किया जाए, तो वहाँ पर से आता है, तो अब हमेशा वहाँ पर याद रखिएगा अपादान कारक होगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है यहाँ पर आप सभी से पूछा जा रहा है, निहारिका शब्द में निहित प्रत्यय की पहचान करिए। निहारिका में आप सभी को प्रत्यय, यानी कि यहाँ पर अक, आ, अनि भी नहीं है, निहारिका में यानी इका प्रत्यय होगा, और इका ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, दर्शक शब्द के लिए लिंग और प्रत्यय की पहचान करना है। तो अगर हम आपसे पूछे दर्शक शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो आप कहेंगे पुल्लिंग है। और यहाँ पर प्रत्यय, यानी कि आप आनी तो नहीं बताओगे लेकिन अक बताओगे, यानी आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। जिन शब्दों में विकार अथवा परिवर्तन ना आए, उन शब्दों को क्या कहते हैं? तो देखिए, उनको यहाँ पर विकार अगर नहीं आता है तो वो कौन से शब्द होंगे? वो आपके अविकारी शब्द होंगे, और जो अविकारी शब्द होते हैं वो आपके अव्यय शब्द होते हैं, इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि जैसे आपका तथा हो गया, और इसलिए जो आपका शब्द हो गया ये भी अव्यय के अंतर्गत आएगा। और अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पर आप सभी से कहा जा रहा है, अभिकारी शब्द इनमें से कौन सा है? तो अभी हमने आपके लिए अभिकारी शब्द बताया, यानी कि लिए, आना, श्यामा, पेंसिल, तो लिए यहाँ पर अभिकारी शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। उपसर्ग का प्रयोग जो होता है, ये शब्द के आदि में होता है, शब्द के मध्य में होता है, शब्द के अंत में होता है। तो उपसर्ग की बात करें तो शब्द के आदि में होता है, यानी कि शुरू में होता है, और प्रत्यय शब्द के अंत में होता, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए है, तो बिल्कुल करेक्ट है। कह रहा, सत्संग करो और सदाचारी बनो, ये वाक्य आपको बताना है, कैसा है फटाफट बताइए। तो यहाँ पर वीडियो को अगर आप सभी ने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप वाकई में यूपीएसआई की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं। देखिए, सत्संग करो और सदाचारी बनो, यहाँ पर आज्ञा नहीं दी जा रही है, यहाँ पर एक इच्छा जताई जा रही, तो ये आपका इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। उसके बाद करा, धिक्कार है उस व्यक्ति को जो दूसरों को धोखा देकर धन कमाए, ये वाक्य कैसा है? ये यहाँ पर आज्ञा, यानी कि इसमें आज्ञा दी जा रही है, या संकेत, यानी कि यहाँ पर ये विस्मयादि बोधक वाक्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी के साथ है। धिक्कार है उस व्यक्ति को जो दूसरों को धोखा देकर धन कमाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मैं नहीं जानता कि रात में वह कब भाग निकला। तो यहाँ पर अगर किसी भी वाक्य के बीच में क्या आ जाए, कि मोहन कहता है तुम बहुत अच्छे हो, सुरेंद्र ने कहा कि रवि पास हो गया, तो यहाँ पर हमेशा आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा, ये बात आप सभी को याद रखना है। अगर किसी वाक्य में तथा आ जाए और आ जाए बीच में,
और किंतु परंतु आ जाए तो वाक्य कैसा होगा, तो वाक्य संयुक्त वाक्य हो जाएगा। लेकिन अगर ये कोई भी शब्द नहीं है तथा और किंतु परंतु, तो वो आपका यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर अगर ए है तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा जो करे सो भरे, ये कैसा वाक्य हो जाएगा, तो जो और सो आ रहा है यहाँ पर यानी कि मिश्रित वाक्य है। तो मैं कहूँगा अगर कभी भी जैसे कि यहाँ पर आ जाए कि जैसा तुम करोगे वैसा तुम भरोगे, तो जैसा वैसा अगर आ जाएगा तो यहाँ पर मिश्र वाक्य हो जाएगा। यद्यपि और तथा भी आ जाए तो भी आपका मिश्रित वाक्य होगा। ये चीज़ें आपको याद रखना है। कह रहा है किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग है, तो यानी कि किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य का यूज हुआ है। लड़कियों ने माँ को देखा, उससे फल नहीं खाया गया। मैं आपको बताता हूँ भाववाच्य कहाँ पर होता है। देखिए जहाँ पर से शब्द आ जाए और नहीं शब्द आ जाए, तो यहाँ पर नहीं तो आया नहीं है, यहाँ पर भी नहीं आया है, नहीं आपका यहाँ पर है और से यहाँ पर है, तो ये कैसा आपका वाक्य हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर भाववाच्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर भाववाच्य वाला चयन करना फिर से, और यहाँ पर आप सभी को बताना है कौन सा वाक्य होगा। देखिए सीता कपड़ा सीती, ये भाववाच्य नहीं होगा, उससे यहाँ बैठा नहीं जाता, यानी कि इसलिए हम यानी कि ये आपका भाववाच्य वाला वाक्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यानी कि गलत वाक्य के बारे में आपको बताना है। पिताजी ने मुझसे कहा वे अच्छे डॉक्टर हैं, ये भी सही है। मीरा एक प्रसिद्ध कवि थी, यानी कि ये एक औरत है, लड़की है, तो यहाँ पर कवित्री आना चाहिए, कवि नहीं आना चाहिए। तो कौन सा वाक्य गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला वाक्य अशुद्ध है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कह रहा अधोलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, कौन सा शब्द गलत लग रहा है बताइए। कवित्री ऐसा लिखा जाता है, उज्ज्वल की अगर बात करें तो उज्ज्वल की जब बात करें तो ये आपका ऐसे लिखा जाता है, लेकिन ये आपका गलत लिखा हुआ है। और यहाँ पर प्रज्वलित, यानी कि अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, यानी कि अगर ये आपसे वाक्य पूछ लिया जाए 19 नंबर वाक्य कह रहा किस वाक्य में तत्सम का तद्भव नहीं है, यानी कि स्पर्श छूना ये आपका तत्सम से तद्भव है, यानी कि ये आपका तत्सम और तद्भव। सापेक्ष और निरपेक्ष की बात करें ये तो आपके विलोम हो गए, ये तत्सम तद्भव नहीं है, ये विलोम शब्द हैं, याद रखिएगा। और अगर आपका जवाब जो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताना है कौन सा है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द की अगर बात करूं तो ये इसमें से कौन सा हो जाएगा, मैं कहूँगा व्याघ्र, बाजा, बात या बिजली। तो यहाँ पर व्याघ्र शब्द जो है ये आपका तत्सम शब्द है और यही आपका बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित विकल्पों में से किस वाक्यांश के लिए सही शब्द का प्रयोग हुआ है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि जो सब कुछ जानता उसको अल्पज्ञ नहीं कहते, उसको सर्वज्ञ कहा जाता है, ये एग्जाम में सवाल आपसे पूछा जाएगा। और यहाँ पर शक्ति की उपासना करने वाले को यहाँ पर शाक्त कहते हैं, बिल्कुल साथियों। शिव के उपासक को क्या कहा जाता है, यहाँ पर एक तरीके से वैष्णव नहीं कहा जाता है, यहाँ पर शैल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शैल कहा जाता है, आप सभी को याद रखना है साहब। जो हमेशा रहे उसको क्षणभंगुर कहा जाता नहीं, उसको यहाँ पर शाश्वत कहा जाता है। क्या, शाश्वत, जो हमेशा रहे। तो कुल मिलाकर के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पीर पर ना जनाई सो कापिर बेपीर। तो यहाँ पर आप सभी को क्या बताना, पीर शब्द की अगर बात करें तो ये आपका आया है और इसके अर्थ एक तरीके से अलग अलग हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा यमक अलंकार के साथ। और जब शब्द की आवृत्ति एक से ज़्यादा बार आए तो यहाँ पर यमक अलंकार, और वर्ण की आए तो वहाँ पर अनुप्रयास, और जहाँ पर आपका मतलब कि सा सी यानी कि ऐसे शब्दों की होती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है नदियाँ जिनकी यशधारा सी बहती हैं अब भी निसी वासर। तो यहाँ पर आप सभी से मैंने बताया था जहाँ से तुलना की जाए, सी शब्द आ जाए, सा शब्द आ जाए तो वहाँ पर आपका उपमा अलंकार होता है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो गया। करा मेघ में आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे, इसमें कौन सा अलंकार है आप सभी से पूछा जा रहा, बताइए। अब यहाँ पर कभी भी अगर यहाँ पर बेजान चीज़ को जानदार बनाकर आप सभी से बताया जाए तो यहाँ पर यही चीज़ हो रही है।
मेघमय आसमान से उतर रही, ऐसा लग रहा है कि कोई उतर रहा है। अगर यहाँ पर आसमान की बात की जाए, आसमान शब्द की बात चल रही है, वह संध्या सुंदरी, यानी कि सुंदरी थोड़ी सी उतर रही धीरे धीरे, तो यहाँ पर जानदार चीज को यहाँ पर बताया जा रहा, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार आप सभी का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर कह रहा है, जिन छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती, वो क्या होता है? रोला कहेंगे, चौपाई कहेंगे, कुंडलियां नहीं, उसको दोहा कहा जाता है। दोहा आपका जवाब जाएगा। कह रहा वह वस्तु जो नासवान वस्तु, मतलब कि नासवान के लिए क्या कहेंगे? नश्वर, शाश्वत या अमर। तो नश्वर कहेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। जो वस्तु नासवान हो उसके लिए एक शब्द यहाँ पर नश्वर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है वह वस्तु जो नासवान हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह वस्तु अभी मैंने बताया नाश्वर, यानी कि जो नासवान हो उसको नश्वर कहा जाता है। अगला कह रहा करपट शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा? फटाफट आप सभी लोग बताइए। तो यहाँ पर करपट की अगर बात करें तो करपट का मतलब यानी कि कपड़े को कहा जाता है, तो कपड़ा आप सभी का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा मित्र आप शीघ्र आ जाइए, इस वाक्य में सर्वनाम बताना है, आप सभी से क्या होगा? तो मित्र आप शीघ्र आ जाइए, आप शब्द जो होगा ये आपका क्या यहाँ पर सर्वनाम शब्द होगा। उसके बाद कह रहा जैसा करेगा वैसा भरेगा, ये मैंने आपको बताया था कि जैसा करेगा वैसा भरेगा। अगर ये वाक्य पूछता तो मिश्र वाक्य हो जाता, लेकिन सर्वनाम पूछा जा रहा तो ये कैसा होगा? ये यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो अद्भुत रस का स्थायी भाव अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपसे एक सवाल ये पूछा जाता है कि भरत मुनि के द्वारा रसों की संख्या कितनी बताई गई है? तो भरत मुनि के द्वारा रसों की संख्या यहाँ पर 8 बताई गई है। तो ये कहाँ पर बताई गई है? इनकी एक रचना है नाट्य शास्त्र, वहाँ पर ये संख्या ये 8 बताई गई है, ये आपको याद रखना है। अगर अद्भुत रस की स्थायी भाव की बात की जाए तो यहाँ पर विस्मय हो जाएगा, जो कि आपका करेक्ट हो जाता है। कह रहा मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? तो मीठा अमरूद यानी ये एक अमरूद का एक गुण बता रहा है, तो ये गुणवाचक हो जाएगा। गुणवाचक ऑप्शन नंबर बी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा पापी में कौन सा विशेषण है? पापी की अगर बात करें तो पापी आदमी, यानी इसमें पापी क्या हो गया? विशेषण हो गया, लेकिन ये आदमी का एक गुण ही तो बता रहा है, तो यहाँ पर ये आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। उसके बाद कह रहा वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा क्या है मुझे बताइए। थोड़ा शब्द की अगर बात की जाए ये आपका है परिमाणवाचक, यानी कि परिमाण बताया जा रहा है, तो यहाँ पर परिमाणवाचक या विशेषण हो जाएगा। एक वर्ण है छोटी ई और बड़ी ई, इसका उच्चारण किससे होता है आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका उच्चारण साथियों यहाँ पर कंठच या तालब्य से, तो तालब्य से होता है, तालब्य आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तिकोना शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ पर कभी भी संख्यावाचक शब्द आ जाए तो वहाँ पर हमेशा द्विगु समास होता है। वे शब्द जो दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको यहाँ पर साथियों संकर शब्द कहा जाता है। ये बात आप सभी को याद रखना है। जैसे एक शब्द की अगर बात करें हम लोग घड़ी, यानी कि यहाँ पर घड़ी और साथ ये अलग अलग भाषा के यानी कि वर्ण हैं, शब्द हैं। अगर इसकी बात करें तो हिंदी भाषा का है और ये फारसी, और एक शब्द आपका होता है मच्छरदानी, यानी कि ये अलग है, ये हिंदी भाषा का शब्द है मच्छर, और ये दानी ये फारसी भाषा का। और उसी प्रकार रेलगाड़ी की बात करें तो ये भी आपका, अगर रेल की बात करें तो इंग्लिश का है और गाड़ी आपकी हिंदी शब्द है। तो कुल मिलाकर के आपको याद रखना कि संकर शब्द किसे कहा जाता है? जो अलग अलग दो भाषाओं से मिलकर शब्द बनाए जाते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, आपसे पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये पशुपति की पूजा करते थे। आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। इसी क्रम में 39 नंबर क्वेश्चन आप सभी को देखना है और राइट आंसर बताने की कोशिश करना है। संत कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? संत कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में हुआ था, और वाराणसी ऑप्शन नंबर सी आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। वाराणसी को मोक्ष नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया था। तो ये कृष्णदेव राय के द्वारा किया गया था, यानी इनका शासन काल की बात करें तो 1509 से लेकर 1529 तक का था, तो यहाँ पर 16वीं शताब्दी कहलाएगी।
उसके बाद कह रहा 1793 में किस वासाराय के शासन में बंगाल की स्थायी बंदोबस्त लागू की गई थी? तो आपका जवाब यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस के साथ जाएगा, क्योंकि 1793 में यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस को यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। आप सभी को याद रखना है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि भारत में यहाँ पर सिविल सेवा और यहाँ पर इसका जन्मदाता, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही याद रखना है। कह रहा भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी? ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में इसकी घोषणा हुई थी, याद रखना है। कह रहा प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1867 में, लेकिन किसके द्वारा की गई थी? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? थियोसोशियल यानी सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुई थी, आपको याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? तो राष्ट्रगान जो गाया गया था वो यहाँ पर 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब यहाँ पर जो कथन सही यानी कि 3 कथन गलत होंगे, उसमें से एक कथन सही होगा, वो सही कथन आप सभी को बताना है। कह रहा गांधी इरविन समझौता 1926 में हस्ताक्षर किया गया था, ये आपका 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता, ये गलत हो जाता है। साइमन कमीशन 1932 में भारत आया, ये 1928 में भारत आया था, ये भी आपका गलत हो जाएगा। बाल विवाह निरोधक अधिनियम सन 1929 में पारित किया गया था, ये बात बिल्कुल सही है। और रालक एक्ट 1909 में नहीं, ये 1919 में पारित किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं किसी भी विधेयक को, यानी कि धन विधेयक, यानी कि आप सभी को याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? किसी भी विधेयक को यानी कि धन विधेयक घोषित करने का निर्णय किसके पास होता है? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष के पास होता है। लोकसभा के अध्यक्ष ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, करेक्ट आंसर हो जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? तो राज्यसभा के जो सदस्यों का चुनाव जो किया जाता है, ये राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। लोकसभा के सदस्यों द्वारा या भारत की जनता द्वारा या विधान परिषद के सदस्यों द्वारा। तो ये राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो किया जाता है साथियों, वो राज्यों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। अगला, भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य आपसे पूछा जा रहा है, वाकई में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप लोग याद रखेंगे, या तो धर्म स्तुतो जया, ये सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद पवित्र शहर मक्का कहाँ पर स्थित है? तो ये सऊदी अरब में स्थित है, सऊदी अरब में स्थित है। राइट आंसर हो जाता है। इटली की मुद्रा इनमें से क्या है? इटली की मुद्रा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर पैसों की बात की जाए तो पैसों कहाँ की है? पैसों ये आपकी यहाँ पर फिलीपींस की है। कहाँ की है? एक सेकेंड, यहाँ पर ये कहाँ की मुद्रा हो जाएगी? ये फिलीपींस की मुद्रा हो जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं, ये फिलीपींस की आपकी मुद्रा हो गई। उसके बाद रुपया आप सभी लोग जानते हैं कि अपने देश भारत की मुद्रा है। और दिनार की बात करें हम लोग तो ये आपकी कुवैत की मुद्रा है। यानी कि यूरो की अगर बात करें तो ये आपकी इटली की मुद्रा है। यूरो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है डेनमार्क की राजधानी आपसे पूछी जा रही, फटाफट आप लोग मुझे बताइए। तो डेनमार्क की राजधानी यहाँ पर कोपेनहेगन है। कोपेनहेगन आप सभी को याद रखना है। और इसकी मुद्रा की अगर बात की जाए तो डेनमार्क की मुद्रा यहाँ पर क्या है? क्रोन है। ये आप सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर कैनबरा की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ये आप सभी को याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है जियोग्राफी शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो जियोग्राफी शब्द की अगर बात करें तो इरेटोस्थनीज के द्वारा गढ़ा गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। उत्तर प्रदेश में सुप्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है आप सभी लोग बताइए। विश्वनाथ मंदिर की अगर मैं बात करूँ तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, वाराणसी में। तो जो कि आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाता है। उसके बाद कह रहा है गंगा यानी उत्तर प्रदेश में कुशीनगर निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? तो ये विख्यात है आप सभी का जो है बुद्ध का जन्म स्थल, महात्मा बुद्ध आप सभी का। तो यहाँ पर महात्मा गांधी की यहाँ पर बुद्ध बौद्ध यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए, महात्मा बुद्ध का बोध।
कह रहा बागों का शहर किस नाम से जाना जाता है या किस शहर को, तो यहाँ पर बागों को शहर यानी लखनऊ को कहा जाता है। आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए के साथ। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो ये पता कहाँ पर स्थित है, ये भी आप सभी का लखनऊ में स्थित है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय ये लखनऊ में ही स्थित है। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में आदिवासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है, तो अगर आपका जवाब यहाँ पर कर्मा नृत्य है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपके यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे और इन रीजनिंग के क्वेश्चंस को आप सभी लोग चेक करिए कि इसमें से कितने क्वेश्चन आप सभी लोग एकदम सही कर पाते हो। अब यहाँ पर कह रहा कौन सा प्रतिनिधित्व करता है कि कुत्ता बाघ, यानी कि यहाँ पर कुत्ता भी मांसाहारी है बाघ भी मांसाहारी है, तो मान लेते ये मांसाहारी हो गया और इसके अंदर कुत्ता आ जाएगा और इसके अंदर बाघ, क्योंकि दोनों ही मांसाहारी हैं, तो ऐसा एक ऑप्शन नंबर सी में बना हुआ है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा कि उसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्र है। तो औरत वो पता है क्या कह रही है उस पुरुष के बारे में, यानी कि वो कह रही है कि एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा कि उसकी पत्नी यानी कि मेरी माँ, यानी कि ये जो इसकी पत्नी होगी, इस पुरुष की जो पत्नी होगी, ये इनकी माँ की इकलौती पुत्री, अगर इनकी माँ की कोई इकलौती पुत्री है तो ये अपनी ही बात तो कर रही हैं, यानी ये इनकी पत्नी है, यानी इस पुरुष की। तो कहा जा रहा है साथियों कि यहाँ पर उस पुरुष से बताइए पुरुष औरत का उस पुरुष से क्या संबंध, यानी पुरुष क्या कहेगा उस औरत को पत्नी कहेगा। पत्नी ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ, जो कि अपना एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करें यदि कक्षा में राम का स्थान ऊपर से 16वां है, राम के स्थान की बात करें ऊपर से 16वां है और नीचे से यानी कि ये आपका 15वां है, तो बताइए कक्षा में कुल कितने लोग हैं। तो अगर कभी ऐसा आ जाए कि ऊपर से इतने नंबर पर नीचे से इतने नंबर पर, तो बताइए उस लाइन में कितने लोग हैं। तो दोनों नंबर को जोड़ दो, 16 + 15 को जोड़ दो और उसमें से एक क्या कर दो, एक घटा दो, यानी कि यहाँ पर 16 + 15 को जोड़ दीजिए और उसमें से एक घटा दीजिए। तो सबसे पहले 16 और ये कितना हो जाएगा 14, तो कुल मिलाकर के ये 30 हो जाएंगे। मतलब कि वहाँ पर उस कक्षा में कुल मिलाकर के 30 विद्यार्थी होंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप सभी से पूछा जा रहा है, आप एक थाने के भारसधक अधिकारी हैं, आपका एक कांस्टेबल आपके साथ अभद्रता करता है, तो आप क्या करेंगे, उससे समझाकर ऐसा न करने को कहेंगे एवं समझाएंगे, या उसको कड़ी फटकार लगाएंगे, या उसके साथ अभद्रता करेंगे, या कुछ नहीं। तो उसे समझाकर उसको ऐसा ना कहेंगे, मतलब कि ना करने के लिए कहेंगे। राइट आंसर ए के साथ। कह रहा जब पुरुष को कोई लावारिस शरीर मृत मिलता है तो क्या होता है, तो यहाँ पर उसके शिनाख्त का प्रत्ययन किया जाता है, उसका अंतिम संस्कार करवाया जाता है, उसे वहाँ पड़ा रहने दिया जाता है। तो पुलिस को कोई जब वहाँ पर लावारिस शरीर मिलता है तो उसकी यानी कि यहाँ पर पहचान करवाई जाती है। राइट आंसर ए के साथ। तापी का क्रम यानी कि ताप क्रम से है, उसे प्रकार आर्द्रता का क्रम आप सभी से पूछा जाता है, यानी कि आर्द्रता मापी का आर्द्रता से होता है। राइट आंसर डी के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, यानी ABEF यानी उसके बाद IJMN, तो CDGH के बाद यहाँ पर कौन से 4 लेटर आएंगे, तो ये 1 पर होता है, B 2 पर होता है, E 5 पर होता है, F 6 पर होता है, I 9 पर, J 10 पर और ये 13 14 और ये 1 2 ये 5 6, यानी कि यहाँ पर 13 14 समझ रहे होंगे। यानी अब यहाँ पर 3 बढ़ा दिया गया डायरेक्ट और यहाँ पर 3 बढ़ाया गया है और यहाँ पर भी 3 बढ़ाया गया है। तो आप एक काम करिए, ये भी वैसा है, यानी कि यहाँ पर ये 3 4 7 8, यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो 3 बढ़ाया गया, 8 में 3 बढ़ाओगे तो यहाँ पर 11 और 12 और यहाँ पर बढ़ेगा 3 बढ़ जाएगा तो यहाँ पर 15 16 आ जाएगा। यानी कि 11 पर होता है के और LOP, ये कहाँ पर कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है आपसे पूछा जा रहा है। के LOP ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ, जो कि अपना क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के सेशन के ये टॉप 82 क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आए थे।
तो कैसी लगी ये क्लास एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इन सारे क्वेश्चंस को एक बार फिर से आप सभी लोग देख लीजिएगा सरसरी निगाहों से, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखिए और करेक्ट करिए। इफ़ एनी यानी कि क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाता है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछने की कोशिश करिए और आप सभी को वहाँ पर रिप्लाई मिलेगा। तो आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चन आप सभी को समझ में आए होंगे, जो आपको डिक्टो हूबहू आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो जो भी नए स्टूडेंट हमारे साथ कनेक्ट हुए थे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आज से जो अगली आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाए उनकी नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में पहुंचे और आप उनको देख सकें। तो हम लोग मिलते हैं आने वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।